डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। जितने भी अभ्यर्थी पूर्णिया यूनिवर्सिटी यानी कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में नामांकन कराना चाहते हैं उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है। क्योंकि आप सभी जो आवेदन नहीं किए हैं अभ्यर्थी एडमिशन के लिए, तो उनको फिर से मौका दिया जा रहा है। तो क्या है डिटेल पूरा जानेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच में, यानी कि कौन से कोर्स में कितना सीट खाली है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, यह एक 4 वर्षीय प्रोग्राम है। आप सभी जानते हैं कि यह एक 4 वर्षीय प्रोग्राम है। इसके तहत समर्थ पेट्रोल पर यानी कि समर्थ एडमिशन पोर्टल पर जो है आपका री एडमिशन का 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक फिर से जो है साइट को खोला गया है। जिसके तहत आप जो है री एडमिशन यानी कि फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी गलत है फॉर्म में पहले फिल किए हुए थे तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आप इसमें जो है पहले फॉर्म फिल किए थे पर पेमेंट नहीं कटाए थे, तो आप लोग अभी पेमेंट भी कटा सकते हैं। तो ये है पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो लोग आवेदन कर लेंगे 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पूर्व में नामांकन हेतु समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करते हुए रजिस्ट्रेशन किया था किंतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क या भुगतान नहीं किया था, यानी कि अभी जो बताए हम कि अगर आप लोग जो है फॉर्म फिल कर दिए थे पर आप लोग जो है एप्लीकेशन फी ही नहीं दिए थे, तो वो भी आप लोग अभी कर सकते हैं। फिर ऐसे आवेदन या पूर्ण में आवेदन किया लेकिन कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, जिनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है यानी कि किसी भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो वो लोग भी जो है अभी फिर से आवेदन कीजिए। ठीक है, आपके लिए फिर से आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में आवेदन किया तथा मेधा सूची में चयनित हुए किंतु आवेदन पत्र अंक पत्र श्रेणी जेंडर अथवा अन्य त्रुटिपूर्ण यानी कि आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आया पर आपका जो है किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, मतलब आपके दस्तावेजों में या डॉक्यूमेंट में आपका गलती था, तो उसके लिए भी अभी सुधार हो रहा है। तो आप लोग सुधार करा दीजिए, क्योंकि अब जो मेरिट लिस्ट निकलेगा आपका जो नाम आएगा तो उसके पहले आप लोग जो है सुधार करवा लीजिए। बाद बाकी ऐसे बताएं तो आगे आइएगा तो, और इसमें और कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आवेदन नहीं किए थे वो आवेदन फिर से करेंगे, यानी कि जो पहले आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए फ्रेश एडमिशन पोर्टल खोला गया है। आइए आपको बताते हैं कि कितने वैकेंट सीट है। आपको ये बता दें कि इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के लिए। तो आप लोग जो है 18 तारीख से लेकर आप 21 तारीख तक जो है एडमिशन जाके करा लें। मतलब एडमिशन करने का मतलब है कि आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, ये आप किसी भी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। फिर चौथा मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप लोग उस महाविद्यालय में जाकर जो है आप जो है एडमिशन अपना करवा लीजिए। आइए इसमें आपको और बताएं आगे और डिटेल दें तो आप लोग को कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है नोटिस में, तब भी हम लोग अपना आपको एक डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 12th का मार्कशीट लेना है। 12th का मार्कशीट चाहिए आपको। दूसरा डॉक्यूमेंट अगर बात करें तो 10th का मार्कशीट आपको लगेगा। 10th का मार्कशीट लगेगा आपको। और फिर आप जो है आधार कार्ड रख लीजिएगा। आधार कार्ड रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लगेंगे। 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट लगता है और फोटो लगता है और साइन लगता है, जो कि तुरंत हो जाता है। बाकी इस प्रकार से आप लोग जो है आवेदन भर दीजिएगा। बाकी आपको आगे और बताएं तो आपको कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच में कितनी सीट खाली है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक जो है कंस्टिट्यूशन कॉलेज यानी कि जो कि विश्वविद्यालय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पेज में जो हमारा है कॉलेज, ये है अप्लाइटेड कॉलेज, यानी कि जो है ये अपना मर्जी से चलता है पर विश्वविद्यालय से ही जो है अप्लाइटेड यानी कि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है किसी कारण से। तो आइए इसमें आपको बता देते हैं कि जो जो विश्वविद्यालय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कौन कौन से कॉलेज है। जैसे कि आपका पूर्णिया कॉलेज हो गया, जैसे कि आपका पूर्णिया कॉलेज हो गया। इसमें जो है फिजिक्स, यहाँ देख रहे होंगे ऊपर, यहाँ पर फिजिक्स भी है। ये उसे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर उसे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जो है जाकर डायरेक्ट लॉगिन करके भी, या तो आप जो है डायरेक्ट समझ पोर्टल पर जाइए, आप वहाँ पर भी ये लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे। आप बात करें तो पूर्णिया कॉलेज में तो फिजिक्स की जो सीट है वो 47 सीट है। केमिस्ट्री में बात करें तो 21 सीट है। वही मैथमेटिक्स में हम लोग बात करें तो 50 सीट है। जियोलॉजी में 38 सीट है। बॉटनी में 23 सीट है। वही हमारा बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो है आपका 147 सीट है यहाँ पर।
वही अगर हम लोग बात करें दूसरा कॉलेज मतलब दूसरे से सीटों पर भी यहाँ पर जो है कोर्सेज में भी ढेर सारे सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस कॉलेज में तो बेहतरीन बहुत सारी सीटें हैं। जैसे और बात करें इस कॉलेज में, जैसे स्टैटिक के लिए सीट नहीं है, जो अगर जियोलॉजी के लिए सीट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा सीट है, इकोनॉमिक्स में सीट अच्छा खासा है, हिस्ट्री में अच्छा खासा सीट है यहाँ पर, फिर ज्योग्राफी में सीट नहीं है, फिर फाइसोलॉजी में सीट नहीं है, टेक्नोलॉजी में सीट नहीं है, होम साइंस और म्यूजिक में इस सब पे सीटें नहीं है। जिन भी बच्चों का अगर मान लेते हैं अगर 45% से अगर आपका नीचे है, देख लीजिए, हमको आपको बता दें, तो 33% पे आप लोग पास होते हैं, या 38% में मान लेते हैं, या 33% पे मान लेते हैं। आप 33 पे पास हो रहे हैं, और आपका जो है अगर 45% से कम है, यानी कि अगर आपका जो है 33% से लेकर 45% के बीच में है, तो आप लोग जो है अपनी सीटों की संख्या देखें, वो आप लोग जो है 50 प्लस सीटों की संख्या देखें, ठीक है। 50 प्लस सीट जहाँ पर भी जिस जिस भी ब्रांच यानी कि जिस भी कोर्स में है, वहीं आप लोग जो है आवेदन करें। अगर इससे कम है तो आप लोग आवेदन ना करें, क्योंकि आपका हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जिनका भी 33% से लेकर 45% तक है, वो 50 सीट से ऊपर वाले ही कोर्सेज में आवेदन करें और वही कॉलेज में आप लोग जाएं। वही अगर हम लोग बात करें जिनका 45% से लेकर अगर 50% तक है, 50% तक है, तो ये सब जो है इसके अंदर यानी कि 50 से कम सीट है, तो आप लोग अपना चांस रख सकते हैं। बाद बाकी आप इस अगर 50 से ज़्यादा सीट वाला भी अगर भर देते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका रहेगा कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आए। वही अगर हम लोग और बात करें इसमें, तो सीट तो ढेरी है, पर अगर हम लोग बात करें अगर आपका 50% से लेकर अगर आपका 60% तक है, 60% तक है, तो आप लोग जो है किसी भी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा मौका है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। अब आइए इसमें और डिटेल बात करें, तो यहाँ पे ढेरी कॉलेजेस हैं, जैसे कि हम बात करें पूर्णिया की बात की, पूर्णिया महिला कॉलेज की बात की, हम लोग सब डिवीजन की बात किए। उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर है पूर्णिया हो गया, दूसरा कटिहार हो गया। देखिए आप लोग इसको पूरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ना, तभी आप लोग जो है काउंसलिंग के लिए या मतलब आप जो आवेदन करेंगे, तो वही कॉलेज को आप लोग चुनिएगा। बाकी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट का ही चयन करें, जिससे आपको बेहतर मौका मिल सके। इधर आइएगा तो आपको यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज भी, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पूरे कॉलेज दिख रहे होंगे, सब डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने भी कॉलेज लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसके ब्रांचेस भी लिखे हुए हैं। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद बाकी बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।